हेलो गाइस, ए हार्टी वेलकम टू आवर चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ असम whose minimum qualification criteria is higher secondary। हाल ही में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट का 1581 पोस्ट निकला है जिसका एप्लीकेशन प्रोसेस अभी एक्टिव है। आप सभी के लिए ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब पाने के लिए। तो हम आपके लिए इस पोस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके लिए लाए हैं ताकि आपको एग्जाम में मदद मिले। इन द रिटन टेस्ट स्टेज वी विल बी हैविंग 3 सेक्शंस। जनरल साइंस जो कि कैरी करेगा आपका 30 मार्क्स, जनरल मैथ्स वो भी कैरी करेंगे आपके 30 मार्क्स और जनरल नॉलेज 40 मार्क्स, तो टोटल होता है आपका 100 मार्क्स। सो आपके टोटल 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स एंड जनरल नॉलेज। तो ये रहा आपका रिटन टेस्ट का सब्जेक्ट्स। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस टेस्ट का ड्यूरेशन होगा आपका 2 आवर्स। द टेस्ट विल बी फॉर 100 मार्क्स विद 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसका और 100 मार्क्स रहेगा। तो ईच क्वेश्चन का आपका रहेगा 1 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका हाफ मार्क। तो ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसमें ज़्यादा है, तो आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो अभी हम जनरल साइंस के सेक्शन को डिस्कस करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। तो ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका सही उत्तर है ईजे बटलर। ईजे बटलर है आपका सही उत्तर। ये रहा ईजे बटलर का पिक्चर। और जान लेते हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। प्लांट पैथोलॉजी ऑल्सो नोन एज फाइटोपैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस इन प्लांट्स कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। पैथोजेंस होता है आपका इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस आपके हो गए फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के वजह से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीड फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एम्ब्रायो। सीड जो है एम्ब्रायो के कौन से कैटेगरी के अंडर गिरता है। तो ये रहा आपका ऑप्शंस और इसका सही उत्तर है आपका मैच्योर एम्ब्रायो। सीड जो है आपका एम्ब्रायो का लास्ट स्टेज रहता है वो है आपका मैच्योर एम्ब्रायो। और ये रहा आपका एम्ब्रायो का एक पिक्चर यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, देख लीजिएगा आप। और एम्ब्रायो के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। The plant embryo, sometimes called the seed embryo, is the part of a seed or bud that contains the earliest forms of plants, roots, stems and leaves। तो ये रहा मतलब प्लांट का जो फर्स्ट स्टेज रहता है वो एम्ब्रायो होता है। एम्ब्रायो से ही सब कुछ फॉर्म होता है, जैसे कि आपका प्लांट्स का रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। The embryo develops after a fertilized adult plant flowers and is generally contained within a seed or a bud। ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्ब्रायो के रिलेटेड। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट प्लांट सेल्स आर। प्लांट सेल्स में से कौन सा सेल आपका सबसे ज्यादा बड़ा है यानी लार्जेस्ट है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस और आपका सही उत्तर है जाइलम वेसल सेल। जाइलम वेसल सेल्स आर द लार्जेस्ट प्लांट सेल्स। तो ये रहा आपका जाइलम वेसल सेल्स का एक पिक्टोरियल डिपिक्शन। और जाइलम वेसल सेल्स के बारे में जान लेते हैं। Xylem is the specialized tissue of vascular glands that transports water and nutrients from the plant soil interface to stems and leaves and provides mechanical support and storage। तो इसका मेन फंक्शन है आपका, वो लोग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं। Xylem ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड उसका और एक फंक्शन क्या होता है, वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं। तो याद रखिएगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who determines the minimum support price in India? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिटरमाइन करता है आपका भारत में, इंडिया में। तो ये रहे आपके ऑप्शंस और इसका सही उत्तर है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ध्यान रखिएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी
हाल ही में जो फार्मर्स बिल के ऊपर जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं इसके रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिटरमाइन करता है आपका द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन सा क्रॉप खरीफ क्रॉप नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका मस्टर्ड। दिए हुए ऑप्शंस में से मस्टर्ड खरीफ क्रॉप नहीं है। खरीफ क्रॉप्स are also known as monsoon crops or autumn crops and are domesticated plants that are cultivated and harvested in India। खरीफ क्रॉप्स को हम लोग मॉनसून क्रॉप्स और ऑटम क्रॉप से बोलते हैं क्योंकि खरीफ क्रॉप्स बेसिकली मॉनसून के समय और ऑटम के समय में बोया जाता है, लाइक दे आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग दोज सीजन्स। सो आप ध्यान में रखिएगा ये चीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेन फंक्शन ऑफ कल्टिवेटर इज, कल्टिवेटर का मेन फंक्शन क्या होता है? तो आपका ऑप्शंस है आपके ये सामने ये, और इसका सही उत्तर है आपका टू पल्वराइज द सॉइल। कल्टीवेटर क्या करता है? आपको सॉइल को पल्वराइज करता है। और ये कल्टीवेटर का एक पिक्टोरियल डिपिक्शन आपके सामने है। आपने देखा ही होगा कल्टीवेटर को फील्ड में यूज करते हुए, ट्रैक्टर के साथ भी फिक्स करके इनको यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ द सीड ड्रिल इज, सीड ड्रिल एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है आपका एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। तो सीड ड्रिल का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने और इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। तो सीड ड्रिल का फंक्शन है मेकिंग फरो, ड्रॉपिंग सीड्स एंड कवरिंग द सीड्स इन फरो। ये सब फंक्शन जो है सीड ड्रिल करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। और सीड ड्रिल का पिक्टोरियल डिपिक्शन ये रहा आपके सामने। ये फरोस भी बनाता है, आपका सीड भी ड्रॉप करता है और सीड को कवर भी कर लेता है। तो ये सब फंक्शंस एक ही साथ करता है, फंक्शंस ऑफ सीड ड्रिल। बहुत ही एक हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट है आपका एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच क्रॉप रिक्वायर्स वाटर लॉगिंग फॉर इट्स कल्टीवेशन? कौन से क्रॉप कल्टीवेशन के लिए आपको वाटर लॉगिंग चाहिए? तो ये रहे आपके ऑप्शंस सामने। इसका सही उत्तर है आपका राइस। राइस कल्टीवेशन के लिए आपको वाटर लॉगिंग चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं सामने दिए हुए पिक्चर में, वाटर लॉक्ड सिचुएशन में ही राइस का कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। एक ही समय में दो से ज्यादा क्रॉप्स अगर फील्ड में उगाया जाता है या कल्टीवेट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ये रहे आपके ऑप्शंस और इसका सही उत्तर है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसको कहते हैं आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स आर सराउंडेड बाय। स्टोमाटा जो लीव्स में रहते हैं उनको सराउंड क्या करता है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस और इसका सही उत्तर है आपका गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स सराउंड्स द स्टोमाटा व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। तो स्टोमाटा का पिक्टोरियल डिपिक्शन आपके सामने ये रहा। एक एक कंडीशन में आपको स्टोमाटा का ओपन वाला कंडीशन दिखाया गया है और एक में क्लोज्ड है। तो आपके पिक्टोरियल इसमें दिखाया गया है आपको न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गार्ड सेल्स का भी और सेल वॉल। देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, स्टोमाटा के बारे में भी एडेड इंफॉर्मेशन है आपके लिए। Stomata are small pores on the surface of leaves and stems, bounded by a pair of guard cells that control the exchange of gases, most importantly water vapor and carbon dioxide between the interior of the leaf and the atmosphere। तो स्टोमाटा का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको हेल्प करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या क्या आ जाता है? कौन सा गैस? वाटर वेपर भी जो गैसियस स्टेट में रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये रहे आपके स्टोमाटा का मेन फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सीरियल क्रॉप? इनमें से कौन सा क्रॉप सीरियल क्रॉप नहीं माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ग्राम। ग्राम को हम लोग सीरियल क्रॉप के कैटेगरी के अंडर में नहीं लेते हैं। और सीरियल क्रॉप्स का डेफिनेशन क्या है? सीरियल क्रॉप्स आर इंटरचेंजेबली कॉल्ड ग्रेन क्रॉप्स। इनको ग्रेन क्रॉप्स भी कहा जाता है, ग्रेन फॉर्म में ही रहते हैं वो लोग, इसलिए उनको ग्रेन क्रॉप्स भी कहा जाता है। इन मेनी पब्लिकेशंस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस दे आर सिंपली कॉल्ड ग्रेन्स और सीरियल्स।
उनको ग्रेन्स और सीरियल्स भी कहा जाता है इन जनरल टर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, द टेक्निक दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर कंजम्पशन इन क्रॉप कल्टीवेशन। तो कौन सा टेक्निक से वाटर कंजम्पशन को कम किया जाता है क्रॉप कल्टीवेशन में? तो इसका सही उत्तर है आपका माइक्रो इरिगेशन। Micro irrigation is the technique which is used to reduce the amount of water consumption in crop cultivation. और माइक्रो इरिगेशन का डेफिनेशन ये रहा आपका, माइक्रो इरिगेशन इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर डायरेक्टली अबव एंड बिलो द सॉइल सरफेस। अबव एंड बिलो दोनों में अप्लाई किया जाता है आपका माइक्रो इरिगेशन, यूजुअली एज डिस्क्रीट ड्रॉप्स, कंटीन्यूअस ड्रॉप्स और टाइनी स्ट्रीम्स थ्रू इमीटर्स प्लेस्ड अलोंग ए वाटर डिलीवरी लाइन। तो ये रहा आपका माइक्रो इरिगेशन का डेफिनेशन। इसके अंडर में ही आपका आता है ड्रिप इरिगेशन एंड ऑल, इसी के अंडर में आता है माइक्रो इरिगेशन के अंडर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ए पेयर ऑफ बुलॉक डेवलप्स पावर इक्विवेलेंट टू। दो बुलॉक का पावर कितना के बराबर होगा? तो आपका सही उत्तर है आपका इसका 1 HP। तो अगर डिवाइड करेंगे तो पर बुलॉक आपको मिलेगा 0.5 HP, जो कि होगा हॉर्स पावर। याद रखिए हॉर्स पावर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर का वैल्यू कितना होता है, 746 वाट। ये भी याद रखिएगा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल्स इज। सॉइल का साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं हम? तो ये रहे आपके ऑप्शंस और इसका सही उत्तर है आपका पेडोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाइट कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सॉइल में एक व्हाइट कलर आता है, तो वो किसके लिए होता है? कोई सर्टेन कंडीशंस के लिए ही होता है। तो आपका क्वेश्चंस ये रहा आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो इसका आंसर है आपका मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड के कारण ही सॉइल में व्हाइट कलर दिखता है हमें कोई कोई सर्टेन कंडीशंस में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर व्हाइट रस्ट इज एन इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज ऑफ। व्हाइट रस्ट एक फंगल डिजीज है जो कि कौन से क्रॉप में पाया जाता है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस और इसका सही उत्तर है आपका मस्टर्ड। मस्टर्ड में पाया जाता है आपका व्हाइट रस्ट। और इसका एक पिक्टोरियल डिपिक्शन भी आपके सामने है, आपको दिख ही रहा होगा, यू कैन सी मेनी व्हाइट स्पॉट्स ऑन द लीव्स, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री सीन अबव द स्टेम इज कॉल्ड। ब्रांची पार्ट जो रहता है जिसमें ब्रांच प्रेजेंस रहते हैं ट्री का अबव द स्टेम, उसको क्या कहते हैं? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। इसका सही उत्तर है आपका क्राउन। क्राउन कहते हैं इसको। और इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम भी देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली सब कुछ दिखाया गया है। क्राउन जो है स्टेम का ऊपरी भाग जिसमें ब्रांच प्रेजेंट रहते हैं उसको हम कहते हैं क्राउन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड रूल्स ऑफ देयर नोमेनक्लेचर कम्स अंडर द ब्रांच। इंसेक्ट्स को क्लासिफाई करना रूल्स के बेसिस में, जो कि नोमेनक्लेचर के रूल्स के बेसिस में, वो कौन से ब्रांच के अंडर में आता है? तो आपका सही उत्तर है इसका टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के अंडर में आता है ये चीज। और टेक्सोनोमी क्या होता है? टेक्सोनोमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड। ये रहा आपका टेक्सोनोमी का डेफिनेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, Which one of the following is not a secondary tillage tool? इनमें से कौन सा सेकेंडरी टिलेज टूल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका मोल्ड बोर्ड। मोल्ड बोर्ड जो है ये सेकेंडरी टिलेज टूल नहीं है, ये एक प्राइमरी टिलेज टूल है। और ये रहा मोल्ड बोर्ड का आपका एक पिक्टोरियल डिपिक्शन। तो बोलना चाहूंगा प्राइमरी टिलेज टूल और सेकेंडरी टिलेज टूल में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी टिलेज टूल वो होता है जो सबसे पहले फील्ड में इंप्लीमेंट किया जाता है, जो प्राइमरी स्टेज के लिए। और सेकेंडरी टिलेज टूल तब यूज करते हैं हम जब फाइनल ऑपरेशंस के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज टूल के बीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ मोल्ड बोर्ड के बारे में भी आपका मेंशन किया गया है डिटेल में। मोल्ड बोर्ड प्लाव को प्लाव भी बोलते हैं, इज अ फार्म टूल फॉर लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल बिफोर सोइंग सीड और प्लांटिंग।
Plows were traditionally drawn by oxen and horses, but in modern farms are drawn by tractors. प्लाउ में है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है वो वुडन भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, और इसमें क्या रहता है, आपका ब्लेड रहता है जो कि सॉइल को कट करेगा और लूजन अप करेंगे। और ये फार्मिंग में मोस्ट लाइक प्रिमिटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस प्रिमिटिव टूल जो है वो माना जाता है इसको, मोल्डबोर्ड प्लाउ को। तो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, डार्क कलर्ड सॉइल इज कंसिडर्ड मोस्ट फर्टाइल एज दे कंटेन। डार्क कलर जो रहता है सॉइल में वो फर्टाइल माना जाता है, वो किस लिए माना जाता है, क्या क्या कंटेन होता है उनमें, उनमें क्या प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, और इसका सही उत्तर है आपका क्ले एंड ह्यूमस। जैसे कि आपको पता ही होगा, किसी भी सॉइल में अगर क्ले और ह्यूमस ज़्यादा मात्रा में रहा तो सॉइल फर्टाइल रहते हैं, जैसे कि एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल्स। तो सेकेंड वीडियो जो है आपका जल्दी आएगा, और चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।